गंगा दशहरा का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों की आत्मा की मुक्ति के लिए उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए राजा भगीरथ के कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, जिसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ गंगा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। अर्थात माँ गंगा सभी आनंद मंगलों की मूल है। वो सभी सुखों को प्रदान करने वाली है और सभी प्रकार की पीड़ाओं का नाश करने वाली है, उसका अंत करने वाली है। माँ गंगा मोक्ष प्रदायिनी कही जाती है। तो गंगा दशहरा का जो पर्व है वो माँ गंगा के प्रति आभार प्रकट करने का, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जा रहा है और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा स्वर्ग में ब्रह्मदेव के कमंडल में निवास करती थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपने ही आश्रम पे श्राप देके भस्म कर दिया था और वो जो 60,000 मृत आत्माएं थी अपनी मुक्ति के लिए, अपने को मोक्ष प्रदान करने के लिए अपने परिवारजनों से करुण प्रार्थना करती थी। और वो जो 60,000 मृत आत्माएं थी उनकी मुक्ति तभी संभव थी जब माँ गंगा का स्पर्श उन्हें प्राप्त होता। तो इसके लिए राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे माँ गंगा प्रसन्न हुई। लेकिन माँ गंगा ने उन्हें कहा कि मेरा वेग इतना ज़्यादा प्रचंड है, मेरा जो प्रवाह है इतना ज़्यादा तेज है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि मेरे वेग को सहन करने की शक्ति भगवान शिव में ही है। तो पुनः राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इसके पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगा को उन्होंने अपने जटाओं में धारण किया और कुछ समय पश्चात उन्होंने गंगा को प्रवाहित किया। तो इसके पश्चात माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम पे जाके राजा सगर के 60,000 पुत्रों को वो मुक्ति प्रदान करती हैं और पुनः भगवान विष्णु के स्वरूप जो सागर है उसमें वो समाहित हो जाती हैं। माँ गंगा जो है वो मोक्ष प्रदायिनी है। तो गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा 10 प्रकार के पापों का नाश करती हैं, उसको हर लेती हैं। इसीलिए गंगा दशहरा के जो पर्व को 10 हरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा का पर्व काशी अर्थात वाराणसी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। काशी के अलावा यह जो पर्व है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण अपने 10 प्रकार के पापों के नाश के लिए इस दिन गंगा में पवित्र स्नान करते हैं, उनकी आरती करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। अगर किन्हीं कारणों से इस दिन गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला के अवश्य स्नान करना चाहिए। अगर आपके आसपास गंगा माँ है लेकिन आप किन्हीं कारणों से गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो मात्र वहाँ जाके माँ गंगा का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और उनके स्तोत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए और उनसे अपनी भूल चूक के लिए, जाने अनजाने हुए पापों के जो नाश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 2024 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का प्रारंभ 15 जून दिन शनिवार की देर रात्रि में 2:32 से हो रहा है और 10वीं तिथि का समापन 17 जून दिन सोमवार की सुबह में 4:43 पे हो रहा है। तो इस प्रकार 16 जून दिन रविवार को हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें 10वीं तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर 2024 का जो गंगा दशहरा का पर्व है वो 16 जून दिन रविवार को मनाया जाएगा। वराह पुराण में वर्णित है कि माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन प्रकट हुई थी। तो इस साल 2024 में गंगा दशहरा का जो पर्व है वो रविवार को मनाया जा रहा है और इस दिन हस्त नक्षत्र जो है वो 15 जून की सुबह में ही 8:14 से प्रारंभ हो जा रहा है और गंगा दशहरा के दिन अर्थात 16 जून के दिन यह हमें सुबह में 11:13 तक हमें प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। इस साल गंगा दशहरा का जो पर्व है वो बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ योगों में संपन्न हो रहा है। इस दिन हमें वरयान योग प्राप्त हो रहा है और ये वरयान योग हमें पूरे दिन प्राप्त हो रहा है और रात्रि में 9:03 तक हमें प्राप्त हो रहा है। और वरयान योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और ये सर्वार्थ सिद्धि योग हमें सुबह में 5:07 से प्रारंभ होकर सुबह में 11:13 तक हमें प्राप्त हो रहा है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी शुभता का कार्य करते हैं वो अवश्य ही सफल होता है और अवश्य ही वो सिद्ध होता है। और इन दोनों योगों के अलावा इस दिन हमें रवि योग प्राप्त हो रहा है
और ये रवि योग हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इन सभी योगों के अलावा इस दिन अमृत सिद्धि योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। और अमृत सिद्धि योग हमें सुबह में 5:07 से लेकर सुबह में 11:13 तक प्राप्त हो रहा है। तो सब मिला के इस साल का जो गंगा दशहरा का पर्व है वो बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ योगों में संपन्न हो रहा है। तो इस दिन हम जो भी पूजा पाठ का कार्य करेंगे, मंत्र जाप का कार्य करेंगे, जो भी हम शुभता का कार्य करेंगे, दान का कार्य करेंगे, उसका हमें बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गंगा दशहरा के दिन अगर गंगा का पवित्र स्नान करने के पश्चात, उनकी पूजन के पश्चात अगर गंगा जल में खड़े होकर गंगा दशहरा स्तोत्र का अगर 10 बार पाठ कर लिया जाता है तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता होती है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजन, गंगा स्नान, इन सब का तो महत्व है ही है, साथ ही साथ इस दिन दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और दान में 10 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। जैसे इस दिन सुहाग के 10 प्रकार की सामग्रियों का दान कर सकते हैं, 10 प्रकार के वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, 10 प्रकार के फलों का आप दान कर सकते हैं, 10 प्रकार के 10 जो हाथ के पंखे होते हैं उसका दान आप कर सकते हैं, 10 छाता आप दान कर सकते हैं, 10 सुराही या घड़ा हुआ उसमें जल भर के उसका आप दान कर सकते हैं, 10 प्रकार के अनाजों का आप दान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार और मौसम के अनुसार जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं उसका 10 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा जैसे पवित्र दिन पे अगर हम अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ उपाय करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर कर्ज से आप परेशान हैं, उसकी मुक्ति आप चाहते हैं, तो इस दिन आपकी जो लंबाई है उस लंबाई के अनुसार आप एक धागा लीजिए और उस धागा को जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं नारियल, उस नारियल पे उस धागा को लपेट दीजिए और अपने सर पे से 10 बार उसे घुमा के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उसे गंगा जी में आप प्रवाहित कर दीजिए। बहुत ही अच्छा परिणाम आपको इससे प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन मिट्टी का घड़ा या मिट्टी की सुराही लेके उसमें जल भर के उसके ऊपर कुछ मिष्ठान रखिए, गुड़ भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है या फिर कोई मिठाई भी हो सकती है। उसको रख के किसी गरीब को या फिर किसी ज़रूरतमंद को उसको दान कीजिए। इससे होगा क्या कि आपके जितने भी बुरे ग्रह हैं वो कटेंगे और आपकी जो तरक्की का जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा। और इसके अलावा अगर आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है, घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो रहा है, तो इस दिन गंगा में स्नान करने के पश्चात वहाँ से गंगा जल लीजिए और शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और जलहरी से जो जल बहता रहता है उसमें से कुछ जल लेके अपने लोटे में अपने घर आइए और उस जल को अपने पूरे घर में आप छिड़क दीजिए। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। गंगा दशहरा के दिन हर व्यक्ति को प्रयत्न करके गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए और माँ गंगा से जाने और अनजाने जितने भी प्रकार के पाप हमसे हुए हैं उनसे उसको नाश करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माँ गंगा में स्नान करना, उनके पूजन से हर और हरि दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ गंगा की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।